झारखंड में व्यावसायिक गैस सिलेंडर 16 रुपया हुआ महंगा। आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। गैस कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की है। इस माह भी कीमत 860 रुपया 50 पैसे प्रति सिलेंडर है। वहीं 19 किलो वाला व्यावसायिक सिलेंडर के मूल्य में 16 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि हुई है। अब इसके लिए 1961 रुपये की जगह 1977 रुपये प्रति सिलेंडर देने होंगे। नई कीमत 1 दिसंबर से लागू हो गई है। मैट्रिक और इंटर का सिलेबस 7 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं का सिलेबस 7 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने सभी जिले के डीईओ और डीएसई को पत्र लिखा है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि स्कूलों में 9 दिसंबर से प्री बोर्ड की परीक्षा होगी। मैट्रिक की प्री बोर्ड की परीक्षा 9 से 20 दिसंबर तक और 12वीं की परीक्षा 9 से 23 दिसंबर तक होगी। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। मैट्रिक के परीक्षार्थियों को 23 दिसंबर को और इंटर के परीक्षार्थियों को 24 दिसंबर को उत्तर पुस्तिका दिखाने का निर्देश दिया गया है। प्री बोर्ड की परीक्षा में पास मार्क्स से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षा संचालित करने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा के 3 दिन के अंदर उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन और 7 जनवरी को रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में अर्धवार्षिक की परीक्षा 16 दिसंबर से होगी शुरू। राज्य के सरकारी स्कूलों में 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक अर्धवार्षिक की परीक्षा होगी। इसे लेकर झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सभी जिलों को पत्र भेजा है। परीक्षा कक्षा 1 से 7वीं तक के विद्यार्थियों के लिए होगी। परीक्षा के पश्चात प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट जिला द्वारा JCERT को उपलब्ध कराने को निर्देश दिया है। कक्षा 1 और 2 के बच्चों की मौखिक परीक्षा होगी। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर तैयार किया जाएगा। 30 दिसंबर तक विद्यार्थियों के रिजल्ट की पूरी जानकारी पोर्टल पर देने का निर्देश दिया गया है। ठंड का असर हुआ कम, 4 से फिर गिरेगा पारा। झारखंड में 3 दिनों से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसके कारण ठंड का असर कम हुआ है। हालांकि रोजाना सुबह कुहासा का असर दिख रहा है। रविवार की सुबह से आसमान में बादल छाए रहे, बीच बीच में धूप भी खिली रही। वहीं दोपहर 2 बजे के बाद फिर से बादल छा गए। धूप का असर कम होने से हवा चलने पर लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। रविवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री व न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस करीब रहा। 3 दिसंबर से मौसम में बदलाव आना शुरू होगा। बादलों के छटने के बाद 4 दिसंबर से तापमान में फिर गिरावट आएगी। मौसम विभाग की माने तो न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इसके साथ ही ठंड का असर बढ़ेगा। पीएम आवास योजना के कर्मियों के मानदेय बढ़ाने पर जल्द होगा फैसला। पीएम आवास योजना ग्रामीणों के कार्यों में लगे संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने को लेकर जल्द फैसला लिया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग जल्द ही बैठक करने वाला है। इसमें उनके मानदेय बढ़ोतरी पर चर्चा की जाएगी। अगर बढ़ोतरी पर सहमति बनेगी तो इस दिशा में कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने मानदेय बढ़ोतरी को लेकर कमेटी बनाई है जिसे निर्णय लेना है। राज्य के साथ ही जिला और प्रखंड स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के अधीन संविदा कर्मी काफी समय से कार्य कर रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर भी लंबे समय से कार्यरत हैं। वह लोग मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। इसके बाद ही यह निर्णय लिया गया है कि बैठक करके इनके मानदेय बढ़ोतरी पर निर्णय लिया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट भवन में विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ अनुपूरक बजट की तैयारियों पर की चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन में विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से परे शुरू की गई योजनाओं के अतिरिक्त दायित्वों की पूर्ति एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुपूरक बजट की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। मिली खबर के मुताबिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई बिंदुओं पर निर्देश दिए। बता दें कि 28 नवंबर को लगातार चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 दिसंबर को नई सरकार में नए मंत्रियों को नियुक्ति कर सकते हैं। वहीं विधानसभा का नया सत्र 9 से 12 दिसंबर तक चलने की बात कही गई है। जामताड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला। जामताड़ा के मिहिजाम में पश्चिम बंगाल के कुछ युवकों ने यहां आकर कांग्रेसी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना में कांग्रेस कार्यकर्ता कारू यादव के सिर, चेहरे और हाथ में गंभीर चोट आई है। इधर जख्मी कार्यकर्ता से मिलने पहुंचे जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। जामताड़ा जिले में चितरंजन रेलवे स्टेशन और NH 419 का मिहिजाम चौक देर रात तक असामाजिक तत्वों का अड्डा बना रहता है। इससे आम यात्रियों को भी आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
मिजाम के पालबागान निवासी कारू यादव की शिकायत पर पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मिजाम थाना में मामला दर्ज कराया है। वहीं आरोपी अजय राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपी अजय मंडल उर्फ गंगू मोइनाक दर्शन सिंह फरार हैं। सभी बंगाल के रहने वाले हैं। थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे ने बताया कि अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। गंगू और दर्शन पर पश्चिम बंगाल के थाने में ही कई हत्या का मामला दर्ज है। घटना के बाद कार्यकर्ता से मिलने पहुंचे जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने प्रशासन से मिजाम में शांति व्यवस्था बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मिजाम में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जो बेहद निंदनीय और चिंताजनक है। मिजाम में शांति और सुरक्षा बनाए रखना पहली प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली में डटे हैं झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। आज हो सकता है मंत्रियों के नाम फाइनल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शपथ लिए आज 5 दिन हो चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। मंत्रिमंडल का पेच कांग्रेस के खेमे में फंसा हुआ है। इस पेच को सुलझाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश शनिवार से ही दिल्ली में डटे हुए हैं। हालांकि उनकी पार्टी से किसी शीर्ष अधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाई है। सूत्रों के अनुसार रविवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर दिल्ली से बाहर रहे। इस कारण प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को पार्टी के अन्य बड़े नेताओं से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। आज पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा मंत्रियों के नाम पर विचार किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि अगर फैसला हो गया तो कांग्रेस पार्टी सोमवार शाम तक मुख्यमंत्री को अपने कोटे के मंत्रियों का नाम सुझाव दे सकती है। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरह उहापोह की स्थिति बनी हुई है, जेवीएम के पास केवल इंतजार ही केवल एक विकल्प है। कांग्रेस अभी तक अपने कोटे के मंत्रियों के नाम तय नहीं कर पाई है। इधर कांग्रेस के फैसले का इंतजार करता रहा। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का नाम मिलते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार की तिथि तय करेंगे। वे शपथ ग्रहण समारोह की तिथि व समय से राजभवन को अवगत कराएंगे। दूसरी ओर मंत्री बनने को लेकर झामुमो कांग्रेस और राजद में लॉबिंग का दौर अब भी जारी है। रविवार को कांग्रेस के विधायक दिल्ली में जमे रहे, वहीं झामुमो विधायक रांची में हेमंत सोरेन के पास अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हुए हैं। मालूम हो कि 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली थी। 9 दिसंबर से विधानसभा का विशेष सत्र भी आहूत है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार अब भी नहीं हो पाया है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, झारखंड में 1932 तक खतियान आधारित एनआरसी होगा लागू। केंद्र सरकार झारखंड में 100% एनआरसी लागू करने जा रही है। एनआरसी 1932 से खतियान के आधार पर लागू होगा। इसमें चिन्हित किया जाएगा कि अगर वे 1932 से खतियान के आधार पर भारत के किसी भी स्थान के रहने वाले होंगे तो वे भारत में रहेंगे। अगर 1932 से खतियान में नहीं पाए गए तो वैसे बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। उक्त बातें गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि संताल परगना को घुसपैठिया ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं और भारत को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। झारखंड में पल्स पोलियो टीकाकरण का अभियान 8 दिसंबर से 8 दिसंबर को पल्स पोलियो अभियान के तहत दवा पिलाई जाएगी। एनएचएम की माने तो पोलियो वायरस का संक्रमण दुनिया भर में बच्चों को प्रभावित कर रहा है, जिसमें हमारे कुछ पड़ोसी देश भी शामिल हैं, जिससे आयात का जोखिम बढ़ रहा है। यह अभियान 7 जिलों में विशेष तौर पर चलाया जाएगा। SNID में बूथ कवरेज के बाद 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे को पोलियो की खुराक घर घर जाकर पिलाई जाएगी। इस क्रम में छूटे गए बच्चों को चिन्हित कर दवा पिलाई जाएगी। पूरे राज्य में 5 वर्ष तक के कुल 61 लाख बच्चे हैं। इनमें रांची में इनकी संख्या 5 लाख से ज्यादा है। पोलियो के खात्मे के लिए ऐसे बच्चों को चिन्हित किया गया है। झारखंड में उच्च प्राथमिकता वाले जिले में देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, रामगढ़ और बोकारो जिला शामिल है। बाबूलाल मरांडी ने आदिम जनजाति के लिए विशेष समिति का गठन करने की राज्य सरकार को दी सलाह। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सलाह देते हुए राज्य के आदिम जनजातियों विशेषकर संथाल परगना क्षेत्र में निवास करने वाली पहाड़िया समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि झारखंड के आदिम जनजातियों विशेष रूप से पहाड़िया समाज की आर्थिक और सामाजिक आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। आज भी यह समुदाय विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है और बुनियादी सुविधाओं से वंचित है।
इनके गांवों तक आवागमन के लिए ना तो सड़कों की उचित पहुंच है और ना ही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल पाता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पीने के पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं का भी घोर अभाव है। कुपोषण, एनीमिया, मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां इनके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि पहाड़िया समाज के लिए उत्थान के लिए बनाई गई कई योजनाओं का लाभ भी अधिकतर बिचौलिए हड़प लेते हैं। इन पहाड़ी क्षेत्रों में उनके लगातार दौरे में पहाड़िया समाज की दयनीय स्थिति देखकर यह स्थिति साफ जाहिर होता है कि उनके हालात बहुत बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के प्रयास 75 वर्ष बाद भी आदिम जनजाति का समाज की ऐसी स्थिति राज्य के लिए चिंताजनक है। उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि झारखंड की आदिम जनजातियां विशेषकर पहाड़िया समाज के समग्र उत्थान के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाए। समिति द्वारा किए गए सर्वेक्षण और सिफारिशों के आधार पर एक वर्ष की ठोस कार्य योजना तैयार की जाए ताकि उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके।